मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लासेस में हम सभी थ्योरम 8.3 को समझने वाले हैं। थ्योरम 8.3 कहता है इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, है ना। अगर हर एक पेयर अपोजिट साइड्स क्वाड्रिलेटरल के क्या हैं, इक्वल हैं, तो बताइए कि वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि अगर क्वाड्रिलेटरल्स के अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, है ना, तो वो क्या होंगे, आपस में पैरेललोग्राम बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है। तो गिवन में हमारे पास दिया हुआ है कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, है ना। तो ए भी हमारी एक साइड है, डी सी हमारी एक साइड है, ये आपस में इक्वल है, तो हम लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, सिमिलरली ए डी जो है हमारा वो भी बी सी के इक्वल है। ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स दी हुई है, तो पेयर का मतलब हुआ दोनों। ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया हमारा, जो ए डी है वो बी सी के पैरेलल है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए डी इज इक्वल टू बी सी, है ना। ए डी क्या होगा, बी सी के इक्वल होंगे, है ना। अब इसके बाद हमें प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। देखते हैं और भी कुछ दिया हुआ है। तो ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, हमें दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल, है ना, मतलब ए बी सी डी क्या है यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो लिख लेंगे ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट, है ना, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब ये हम कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, तो कंस्ट्रक्ट करेंगे इसके डायगोनल्स को। ठीक है, जब हम इसके डायगोनल्स को बनाते हैं, तो डायगोनल्स क्या होती है, किसी भी दो अपोजिट साइड्स के एंड जब आपस में मिलते हैं तो हम उसे कहते हैं डायगोनल्स, राइट। तो यहाँ पर ए सी क्या हो गया, डायगोनल्स हो गया। तो कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने क्या किया था, ए सी, है ना, कंस्ट्रक्शन क्या था हमारा, ए सी, जो कि एक डायगोनल थी, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं ए सी इज़ अ डायगोनल, है ना, इज़ अ डायगोनल। ठीक है, अब इसके बाद प्रूफ क्या करना है हमें, तो लिखेंगे टू प्रूफ, है ना, हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। लिखा हुआ है क्वेश्चन में देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम, तो हमें प्रूव करना है ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, राइट। चलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं, प्रूफ कैसे किया जाए। ठीक है, तो प्रूफ देखते हैं नेक्स्ट पेज से। तो प्रूफ देख रहे थे हम सभी, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सभी कंसिडर करेंगे इनमें दो ट्रायंगल। डायगोनल के बनाने से हमारे पास दो ट्रायंगल आ गया। इसको नाम दे देता हूँ ट्रायंगल 1, इसको नाम देता हूँ ट्रायंगल 2। ठीक है, तो इसके नाम क्या है, ट्रायंगल 1 के नाम क्या है, तो ट्रायंगल ए डी सी, और दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ए बी सी। ठीक है, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि जो ए बी है वो डी सी के इक्वल है ना, लिखा हुआ है अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, तो हम लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू डी सी, राइट। कैसे हुआ, तो हमारे पास ये गिवन था, है ना, गिवन है ऑलरेडी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, है ना, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल के इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन रीजन में क्या देंगे, गिवन, है ना। सिमिलरली ए डी जो है हमारा वो भी बी सी के इक्वल है, तो लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी। इसके भी रीज़न क्या होंगे कि हमको ये दिया हुआ है ना। ए डी इज इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड्स हैं जो कि क्वाड्रिलेटरल के इक्वल होते हैं, हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं क्वेश्चंस में। और साथ में हम क्या देखते हैं, जो ए सी है हमारा, ये डायगोनल है और ये दोनों में एग्जिस्ट कर रही है, तो ए सी इज इक्वल टू सी ए हम कॉमन लिख सकते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू सी ए, है ना, ये हमारा क्या है, कॉमन है, दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। जब हमें तीन चीज़ें मिल जाती हैं तो हम किसी भी ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें तीन चीज़ मिलने के कारण हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। कैसे हुआ, तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, है ना, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से क्या हुआ, ये प्रूव हो गया। मतलब ए बी जो है हमारा डी सी के इक्वल था, ये हमारा साइड हो गया। ए डी हमारा बी सी के इक्वल है, ये भी हमारा साइड हो गया। ए सी हमारा सी ए के इक्वल है, ये भी हमारा साइड हो गया। तो हम एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से इसे कॉन्ग्रुएंट कर दिए। ठीक है, जब हम सभी इसे एस एस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, अब इसके बाद क्या देखते हैं, अब क्या देखते हैं, अगर हम लाइन को कंसिडर करें, ए बी लाइन को कंसिडर करें और ये डी सी लाइन को कंसिडर करें, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर लाइन ए बी
एंड डी सी। ठीक है, हम लोगों ने लाइन कंसिडर किया ए बी एंड डी सी। जब ए बी और डी सी को कंसिडर करते हैं तो ये जो हमारा ए सी है, ठीक है, ये क्या है हमारा ट्रांसवर्सल हो जाएगा। कैसे होगा कि किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में जब कोई लाइन आपस में इसे कट करते हुए गुजरे तो इसका ट्रांसवर्सल कहेंगे। जब हमारा ये ट्रांसवर्सल हो गया तो यहाँ पर बनने वाला एंगल और यहाँ पर बनने वाले एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम सभी लिख सकते हैं कि जो हमारा ए सी है वो क्या था, ए सी इज़ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ए सी हमारा क्या था, ट्रांसवर्सल। यहाँ पे हम देखें ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, तो ए सी हमारा क्या था, ट्रांसवर्सल था। ठीक है, तो हम लोगों ने लिख लिया ए सी को ट्रांसवर्सल। जब हमारा ए सी ट्रांसवर्सल था तो यहाँ पर बनने वाले एंगल, यहाँ पे बनने वाले एंगल दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं जो हमारा एंगल है, ठीक है, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ठीक है, डी सी ए जो हमारा एंगल है वो बी ए सी के इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब हमारे इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन हमारा क्या है, आपस में पैरेलल है। तो हम लिख सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी। कैसे, तो बाय सिपिसिटी, है ना। जब हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव किया था तो बाय सिपिसिटी हमारे ये दो लाइन क्या थे, आपस में पैरेलल थे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। हमें जो प्रूव करना था, जो प्रूव करने थे ना, दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम तभी होगा जब इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। ये तो हमारा ए बी और डी सी लाइन के लिए हो गया। सिमिलरली हम लाइन ए डी और बी सी के लिए करते हैं। ठीक है, देखते हैं उसे। अब क्या देखते हैं, फॉर लाइन ए डी एंड बी सी, है ना। ये जो हमारी लाइन है ए डी और ये जो हमारी लाइन है बी सी, इसके लिए देखते हैं फॉर लाइन ए डी एंड बी सी। ठीक है, जब ए डी और बी सी का लाइन देखते हैं हम सभी, तो यहाँ पे भी क्या है, हमारा ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। कैसे हुआ, तो हमारी ये लाइन है, ठीक है, और ये जो हमारा गुजरा है ये लाइन, ए से कट करता हुआ गुजरा है, तो ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। तो ए बी सी डी, तो यहाँ पर जो बन रहे हैं एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ट्रांसवर्सल हमेशा अल्टरनेटिव ट्रायंगल से यहाँ पे क्या हो गए, इक्वल एंगल देंगे। तो कहने का मतलब ए सी यहाँ पे भी ट्रांसवर्सल है। तो हम लिख सकते हैं ए सी इज़ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इस दोनों लाइंस के लिए भी क्या है, ए सी हमारा ट्रांसवर्सल है, राइट। अब इसके बाद जब हमारा ए सी ट्रांसवर्सल था तो एंगल डी ए सी और एंगल बी सी ए ये भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम लिख सकते हैं एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। कैसे हुआ, तो रीजन हमारा हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। जैसे ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे यहाँ पर इक्वल हो रहा है, हम कह सकते हैं ये दोनों लाइन हमारी क्या है, एक पैरेलल लाइन है। तो हम लिख सकते हैं ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि इस लाइन को हम लोगों ने पहले ही पैरेलल प्रूव कर चुका था, अब इस लाइन को भी आपस में हम लोगों ने पैरेलल प्रूव कर लिया। और पैरेललोग्राम की डेफिनेशन भी हमारी यही होती है, अगर इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो एक दूसरे से तो हमारा ये पैरेललोग्राम होगा। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, हैंस, ठीक है, ए बी सी डी जो था हमारा इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इज़ अ पैरेललोग्राम, और हमें यही प्रूव करना था। लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, राइट। आशा करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।